भाई सब इधर तो कर दो स्क्रीन पे। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष ज्ञानीश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु संग बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जाखुवान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरतम अम्बे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। द्रिविडो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप धारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजा। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना से भक्तात्माओं को निष्काम रखते हैं। पुण्यात्माओं, आज अमावस्या है दया परमात्मा की, यानी नकारात्मक शक्ति, इसके पीछे विज्ञान है अमावस्या और पूर्णिमा का। पूर्णिमा में मन, हमारी जो आदतें रहती, मन उनके थ्रू हमें कंट्रोल कर रहा होता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है। और इस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, ये यानी अमावस्या वाले पीरियड में, इसमें नकारात्मक शक्तियाँ यानी परेशान करने की कोशिश करती हैं, यानी हावी होने की कोशिश करती हैं। तो कंडीशन बड़ी हमारे लिए टफ कर दी गई, यानी आज का दिन कैसे क्या एक्सप्लेन करें यहाँ की, क्योंकि भक्त समाज को लगेगा कि अपनी मुसीबतें बताते रहते हैं, क्योंकि अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है।
हमने कथाओं में पढ़ा जरूर कि क्या कहते हैं, रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, और क्या उनके साथ हुआ, क्या उनकी जिंदगी रही, क्या यहाँ पे लोक में क्या व्यवस्था है, क्या तकलीफें हैं, क्या बीमारी है। हमने सुना, पर यानी हम उसे समझ नहीं पाए। तो अभी भी वातावरण इतना प्रदूषित है, यानी बड़े बड़े दो तमोगुण से अवॉइड करता है दास टफ चीजों की बताने की। कारण उतनी मेच्योरिटी नहीं है, वैसे भाव नहीं है, वैसा ज्ञान आधार नहीं है। कोई तकलीफ, बीमारी या इस व्यवस्था को समझने के लिए वो करेगा जिस इस व्यवस्था में कमजोरी, लूपहोल और कुछ गलत नजर आ रहा हो। बाहर दुनिया एज इट इज काउंटडाउन चल रहा है। काउंटडाउन मतलब उल्टी गिनती। उल्टी गिनती में चले निर्धारित वक्त 6 सितंबर, और जीव को कुछ भी नहीं मालूम, सब उसे नॉर्मल नजर आ रहा है बाहर। साधक प्रयास कर रहे होते, पर असंग जन्म के पाप हैं, असंग जन्म की आदतें हैं, वो भी उन्हें त्याग पाने का और बिल्कुल मन क्रम वचन से बिल्कुल यानी सच्चा अच्छा होकर कर करके। ये बंद करो बीच का अपना। हाँ, ये नहीं है। अच्छा, लगवा लेना, बोल देना। तो मन के वचन से सच्चा अच्छा ईमानदार होकर सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए यतन, उतनी डेडिकेशन नहीं होती, क्योंकि मन ने इतना डराया हुआ है, यहाँ पे इतना डराया हुआ है, और जीव पे भोग की वृत्ति, वो विकार इतने हावी हैं, वो अज्ञान का पर्दा इतना जबरदस्त है कि वो डर जाता है, ये कैसे हो सकता है। पर है बहुत इजी, है बहुत इजी। परमात्मा एक वाणी में भेद दे दिए। खान पान में दमन प्राणी, बोर फिरे हैं चारों खानी। खान पान में यहां पे प्राणी दबा हुआ है। यानी मन जीतना उतना कठिन नहीं है। परमात्मा ने बहुत सहज मार्ग बनाया है। धीरे 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 हम इस फॉर्म में ला रहे होते हैं, क्योंकि भक्त समाज पे पाप कर्मों का बहुत बोझ होता है। वो पाप उनको हिम्मत नहीं होने देते, वो पाप उनको कंफ्यूज रखते हैं, और ये संघर्ष नहीं करते उतना। डेयर डेविलनेस नहीं है उनमें। अब वैसे ये नेगेटिव वर्ड है डेयर डेविल, ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है, पर एक लोक प्रचलित है, तो दास यूज करा। ये अच्छा शब्द नहीं है, यानी उनमें हिम्मत नहीं होती इतनी, उतनी ईमानदारी नहीं है। और ये दास को तो ये बीमारी नजर आई। नहीं तो जो परमात्मा इस वाणी में भेज दिया पुण्यात्माओं, उसी से सारा आपको मानेंगे आप। सिर्फ थोड़े से आहार में यानी मन का कंट्रोल हमेशा से के लिए खत्म हो सकता है, हमेशा के लिए। और जीने के लिए बहुत थोड़ा सा पर्याप्त है, क्योंकि हमारे पास सुमरन है। परमात्मा यानी वाणी में भेज दिए, सुमरन का चारा रे हंसा, सुमरन का चारा रे हंसा।
अब इस चारे को चर पाना जिसके संस्कार होंगे वही कर पाएगा, क्योंकि मंत्र करने के लिए पुण्य चाहिए। सब पे उतने होते नहीं, उनसे होता नहीं। और जीव पहले से ही डरा हुआ होता सबसे, यानी भक्ति करने के लिए अगर जो जीव फलाहार पे नहीं है तो भक्ति कर ही नहीं सकता। सतयुग में एंट्री के लिए, क्योंकि सतयुग में फलाहार ही होता, पका हुआ भोजन होता ही नहीं स्टार्टिंग में। वो तो धीरे 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 बाद में आने लगता है कि कलयुग की आयु ज्यादा है, 17 लाख कुछ हजार है समथिंग। सत्रह 28 है शायद, देखना। तो स्टार्टिंग में फलाहारी होता है, और फल भी जीव को ज्यादा नहीं चाहिए। फल भी जीव को ज्यादा नहीं चाहिए। अगर जो सुमरन कर रहा है तो, अगर जो उसका सुमरन नहीं चल रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, पाप का दबाव ज्यादा है उस पर, तब उसे दिक्कत आएगी। क्योंकि मन परेशान इतना कर देता है कि इतने बार 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 वो विचार दे देता है। 17,28,000 ही है पुण्यात्माओं, कन्फर्म है। सतयुग की आयु तो स्टार्टिंग में नहीं होता, बाद में एंट्री होती है पके हुए भोजन, और वहीं से जीव सतयुग भी पूर्णतः सतयुग नहीं रह जाता। तभी तो द्वापर की एंट्री होती है, क्योंकि पूर्णतः सतोगुणी रहने के लिए पका हुआ भोजन आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि उससे भक्ति नहीं होगी, ध्यान की उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा ये सहज ध्यान है। ये कोई हठयोग वाला ध्यान नहीं है कि हम गए और उन लोगों की यात्रा कर रहे हैं, ऊपर नाच गाने देख रहे हैं स्वर्ग में। यहाँ का ध्यान तो ये है, यहाँ का ध्यान पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सत्संग में सारे भेद दे दिए। जीव तो सोच रहा था इसकी जी समाधि लगी हुई है, ये भगवान को याद कर रहा है, इसकी समाधि लगी हुई। वो ऊपर स्वर्ग के नजारे देख रहा होता, जिसकी जितनी रेंज होती, कोई इसी स्वर्ग के देख रहा होता और कोई महास्वर्ग के देख रहा होता, यानी ब्रह्मलोक के। ये है यहाँ का चरित्र। जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उन्हें ऋषि मुनि कहा जा रहा है। वो सब भोगी ऊपर नाच गाने और भोग देख रहे होते हैं, उसमें उनका मन बिजी होता, नजारे सुंदर होते, सुंदरता होती, मन को यही चीज चाहिए, उनमें वो मस्त होते। यहाँ पे जीव उसे देख करके बावला हो रहा है कि भाई ये तो बैठा हुआ, इसकी समाधि लगी हुई है, भगवान में लीन है। नहीं, वो भगवान में लीन नहीं है, वो उसका मन मौज मार रहा है, और आत्मा ये चाह रही है उसकी। ये सच्चाई है। सहज ध्यान में, सतमार्ग में आपके भगवान में लौ लगती चली जाएगी, जैसे आपका सुमरन की अवस्था होती चली जाएगी, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट लगने लगेंगे। दाता ने बताया सुरति नृति मन, इससे प्रथम मंत्र, सुरति नृति मन पवन, इससे द्वितीय मंत्र, सुरति नृति मन से तृतीय मंत्र। अब सुरति नृति का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भक्त समाज में कि सुरति नृति है क्या। ये भी भेद दिया हुआ है परमात्मा ने सत्संग में। सुरति है आत्मा के, इसे कान समझो, और नृति आत्मा की आंखें मानो। यही नहीं मालूम लोग। मेरी सुरति भी है, अरे भैया सुरत कहते किसे हैं? जब तक आप फलाहार पे नहीं आओगे वो लग ही नहीं सकती सुरति। और नृति लग ही नहीं सकती है,
और एक बात और बोल रहा है, वो भी जब अल्पाहार पे आओगे तब लगेगी। अब अल्पाहार से जीव डर जाएगा। ये पहले तो फल पे लाए, फल को कैसे कैसे एडजस्ट करा, पर कुछ दिन में आनंद आने लगता है क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल हो गया। अब उसमें जब जीव अल्प पे पहुंचेगा और सुमरन बढ़ गया उसका, तो उसकी सुरती नृति लग जाएगी। और जरा सा भी, यानी मन क्या करता है, मन भूख बहुत दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा आज भूख लग रही है। नहीं, वो शरीर की भूख नहीं है, वो मन की चाल है, और उसी चाल में सब फंसे हुए। तई मालिक ने कहा खान पान में दमन प्राणी दबा हुआ है यहाँ पे, और उसकी वजह से वो चारों खानी में घूमता है, यानी उद्भिद, श्वेतज, अंडज, जेरज। ये है यहाँ का, क्योंकि मन मौज ले रहा होता। परमात्मा आरती में भेज दिए हैं, पाया प्रसाद आरती के शुरू में पढ़ना होता है हमारे को, भोजन करने के बाद पाया प्रसाद मन भया थी, रक्षा करे सदरूप में सत्पति, यानी मन ठीक होता है उससे जो हम प्रसाद खा रहे होते हैं। तो इन्हें इतना ही देना कि जिससे ये हमारे को कंट्रोल ना कर सके, खेल इतना सा है बस। ये हमें कंट्रोल कर रहा होता है आहार से। आहार जब तक रजोगुणी तमोगुणी है, कभी जीव भगत बन ही नहीं सकता। अब सतोगुणी करा, जैसे गीता जी में भेद है संविधान में कि ये योग उसका भी सफल नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है, ये फल के लिए भी है। और ये योग उसका भी सफल नहीं होता जो बहुत कम खाता है। जैसे कुछ लोग बाहर होते भी 5 ग्रास खा रहे होते हैं, एक अवस्था आएगी ऐसी, शायद लगता है 5, 7, 10 ग्रास में बन सकती है। पर सुमरन की अवस्था के बाद होगी वो, पहले नहीं होगी वो। और सुमरन भी की अवस्था तब आएगी जब आप अल्पाहारी होगे, नहीं तो आपकी सुरती नृत्य नहीं लग सकती। तो जीव यहां डरा हुआ और उसमें हिम्मत नहीं है, वो प्रायोगिक नहीं है, वो लकीर का फकीर है। जब जीव का कंफ्यूजन दूर कर दिया गया कि यहाँ जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो मन के थ्रू आ रहे हैं, अब भक्त को उसे फिल्टर करना होता है, ये विचार परमात्मा के हैं, यानी परमात्मा दे रहे हैं, या मां काल जी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये नीर खीर का निबेरा करना होता है हर समय, हर विचार को। जब आप विचार शून्य होकर के सुमरन में लगाए हुए हैं तो विचार आने बंद हो जाते हैं। यही तो करना है, मन को जीतने का सुमरन से ऐसा फॉर्मूला है, और उससे हमारे शरीर में बहुत जान होती है, बहुत शक्ति होती है। और वो अवस्था तब आती है जब हम अल्पाहारी होते हैं, फल में भी अल्पाहारी। ये सिद्धियों के जो प्रयोग होते हैं, ये जो वैसे हो रहे होते हैं, ये सारे जब वो होगा आहार का एक्सेस होगा, वो तभी हावी हो सकते हैं हम पे। देखिए दास के तो बोलेगा जीव मान नहीं पाएगा, इस वजह से कुछ चीजें अवॉइड कर पाएगा। दास पे तो लेने ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि साधकों के ऊपर इतने पाप कर्म और इतने हमले हो रहे होते हैं। दास को तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि अगर जो दास निमित्त नहीं बनेगा, ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। ये एक दिन सिस्टम नहीं चल सकता, यानी ये सिस्टम तो चल जाएगा, यानी ये लोग नहीं चल सकते इस सिस्टम में।
ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा का। इसीलिए परमात्मा ने सत्संग में कहा कि गुरु बनना मतलब आसान नहीं है, गुरु बनना कोई खेल नहीं है। भार होता गुरु के ऊपर, और गुरु भक्ति कर नहीं रहा है, वो भार उठा ही नहीं सकता, वो भारी नहीं उठा सकता। वो मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो परमात्मा से ही अटैच नहीं हो सकता। और जब तक परमात्मा का पंजा होगा नहीं, यह कोई कुछ नहीं कर सकता। और परमात्मा करीब तब आते जब जी मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा और आश्रित होगा। हम आश्रित है अपने दाता पे, हम ना धन पे आश्रित, ना हम किसी और पे हमारी आश, हम अपने मालिक पे आश्रित है। और हम पे दया कर दे परमात्मा। पुण्यात्माओं, दास बार बार बोलता है कि नानक जी को ही परमात्मा निमित्त बना के बुलवाए थे कि अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वैसे तो मुश्किल नहीं है, पर सरकमस्टांसेस ऐसे होते आश्रम के, और यहाँ विधान यानी माँ काल जी ने कुछ वचन लिए हुए हैं हिसाब से। वैसे तो साथ तथास्तु इसी वजह से करे क्योंकि उसमें जो भगत होगा ना वो भगत बन जाएगा। यानी परमात्मा का माल दिख जाता है कि ये कौन माल है और कौन जाल में है। बहुत ही सहज परमात्मा का क्या पैटर्न है, इतना सहज मार्ग है, बस जीव डरावा ना हो। यहां मन ने बहुत डरा रखा है, और भोग की वृत्ति उसकी इतनी डीप रूटेड है कि वो सत्य सुन के वो अवॉइड कर रहा होता, नहीं मैंने सुना ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें इतनी ईमानदारी नहीं है, यहां से छूटने की लगन नहीं है। वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ा सकता है, असंग जन्म में वो तप्तशिला पे जा सकता है, नरक जा सकता है, वो गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बन सकता है। दास ने देखा ना, देखे कि तो यहां से गया आश्रम में से, उसे साफ सत्य से परिचित है, वो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और उसके बाद भी वो जा रहा है। तो पुण्यात्माओं कितनी मजबूर है वो, भोग में कितना मजबूर है, मन का कितना गुलाम हो चुका है, मन कितना हावी है उस पर। जानू साची तजे क्योंकि वो भोग की वृत्ति, गीता जी में क्या ग्रंथ है, गीता जी सारी चीजें एक एक इलैबोरेट कर दी गई हैं, परमात्मा ने इलैबोरेट कर दी कि इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। अब इंद्रियां मतलब हमारे को कोई सी भी इंद्री, हमारे को एक ही इंद्री बतेरी है, यानी हमें गिराने के लिए इंद्रिय सुख। अब संयमित करने का तो परमात्मा बता दिए कि एक ही चीज है। इंद्रियां संयमित कैसे होंगी? इंद्रियां होंगी आहार से संयमित। मालिक ने वो भी बोला हुआ, खान पान में दमन प्राणी बोर फिरे हैं चारों खानी, उसका भी हिंट दे दिया। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। भाई तभी रजोगुणी तमोगुणी खाओगे तो कहां से भक्ति कर सकते हो? वही विचार आएंगे, मन हावी रहेगा। जब तक वैचारिक शुद्धता नहीं होगी, डेडिकेटेड मन क्रम वचन से सच्चे अच्छे और डेडिकेटेड ईमानदार नहीं होंगे, भक्ति हो ही नहीं सकती, भक्ति नहीं हो सकती। इंद्रियां काबू आएंगी मन को संयमित करके, मन के आहार के में कमी लाके।
आत्मा के आहार को बढ़ा के, आत्मा का आहार परमात्मा ने बताया सुमरन का चारा रे हंसा। बार बार इस मन को सुमरन पे लगा दो, मन कमजोर पड़ जाएगा, आत्मा प्रबल हो जाएगी, आत्मा मन को कंट्रोल कर लेगी और मन को कुछ समय में उसे ढालना होता है, उसे सुमरन पे लगाना होता। उसे जो भी मिल रहा है ना वो इस चीज में आनंद लेने लगेगा और उसे सुमरन का आनंद आने लगेगा। अभी वो इन भोगों में आनंद ले रहा है, उसे फिर सुमरन में आनंद आने लगेगा और वो आपका सहायक हो जाएगा। इतना सा खेल है यहाँ पे। अभी वो आपका दुश्मन बना हुआ है, पर इसको सहायक बनाया जा सकता है क्योंकि हमारे अंदर ये एक चिप है। बस हमें इसकी प्रोग्रामिंग मालूम होनी चाहिए। हम एक यंत्र हैं। अब ये तत्वदर्शी संति सारी चीजें, इसकी प्रोग्रामिंग, इसका सब सारा वो परमात्मा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वो निमित्त बन सकता है, वो निमित्त बनना चाह भी रहा है, पर जीव इतना डरा हुआ है, जीव इतना भोगी है कि वो उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पाप के बोझ तले दबा हुआ है, पाप के बोझ तले दबा हुआ है। और उसकी परमात्मा प्राप्ति में इतनी तीव्र लगन नहीं है। जिसे परमात्मा झरना कहे, ये जब झरना लगेगा बात बनेगी तब। तो झरना के व्यापारी कम नजर आते हैं, जिन्हें झरना लग गया है। यहां तो भोग भी मिल जाए और योग भी हो जाए, ऐसे हैं यहां पे। और दोनों चीजें मिल नहीं सकती इकट्ठे, या भोग मिलेगा या योग मिलेगा। योगी बनने के लिए भोग छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन की खुराक आप दे रहे हो, मन प्रबल है, आपको निकलने नहीं देगा। परमात्मा की वाणी है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना। काल शिकारी बाना यानी हर पल यहां पे षड्यंत्र है, हर क्षण आपको कंट्रोल करा जा रहा है। मन आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको इन आउट देख रहा है, आपकी क्या कमजोरी है, किस पॉइंट पे आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसमें दबाया हुआ है और आप उसे रीड ही नहीं कर पा रहे हो। ये तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद। क्योंकि आप अपने नेचर को, जो मन को पसंद है वही असल में यहाँ पे आत्मा को पसंद है, यहाँ की आत्माओं को। तो वो उन्हें लगता है कि ये तो मैं हूं। वो रिलेट कर रहे होते मन के विचारों से। आत्मा में जो परमात्मा विचार दे रहे होते वो उन्हें उतने ज्यादा प्रिय नहीं लग रहे होते, उन्हें उतने ज्यादा उन पे चलने की उनकी तीव्र इच्छा नहीं होती है। देखो ये एजेंट है, ये इसमें अब करने स्थितियों का प्रयोग इसके माध्यम से होगा। ये घूम रहा है लगातार इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर। कंट्रोल करो, नहीं तो ये कुछ ना कुछ इसके माध्यम से होगा फिर प्रयोग। हटाओ इसे यहाँ से। पुण्यात्माओं, यहाँ पे सब कुछ षड्यंत्र है। हर कार्य करने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। आपको मालूम नहीं स्थितियों का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ पे चाहे माइन्यूट उसमें ही, जैसे आप मान नहीं पाएंगे, पर बताता है दास। जैसे मकड़ी है, जैसे ततैया है, ये बहुत बड़े एजेंट हैं। और भी यहाँ पे जीव आते हैं उनके माध्यम से, और जो अदृश्य शक्तियां होती हैं। हर जगह का ऑरा अलग होता, पूरे आश्रम में अलग अलग जगह अलग अलग। जैसे सबसे पावरफुल ये दरबार होता है, क्योंकि यहाँ लगातार भक्ति हो रही होती है। ये भूमि, ये वातावरण हर जगह अलग अलग है। अब वही गौशाला चले जाएंगे, ज्योति स्थल और जो कमरे उनमें चले जाएंगे तो सब में अलग अलग है। सबका ऑरा
सब जगह का, जैसी जहाँ पे जितनी भक्ति हो रही हो। क्योंकि विचार निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जब तक विचारों में शुद्धता नहीं होगी जीव के, हर जगह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, वैसी वो जगह बनती चली जा रही होती है। तो पुण्यात्माओं, है तो बड़ा सहज मार्ग, बहुत सहज मार्ग है, पर परमात्मा पढ़ा भी रहे हैं, कठिन विषम गति रहन हमारी, डेली नित्य में पढ़ाते हैं। कोई न जानत है नर नारी, चंद्र समूल चिंतामणि पाया, गरीब दास पद पद ही समाया। अर्थात कठिन और विषम है। भगतवती, जब मालूम है तो अभी लटकने लगोगी, खड़ी हो जाओ। खड़ी नहीं हो सकते, पर यहीं पे लटके मारते रहोगे, पर खड़े नहीं हो सकते। सुनने के बाद भी नहीं हो रहे हो। आप ही को कहा जा रहा है और किसे कहा जा रहा है, आपकी तरफ देख के बात कर रहा है, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेगा दास पे? इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, पाप का दबाव आता, जीव को सुलाया जा रहा होता है, और महाकाल जी इन पे पाप डाल देंगे कि गुरु जी सत्संग कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे। यहाँ पे इन्हें अवॉइड करा जा रहा होता है कि भैया कि अगर जो तुम नहीं ये कर पाए तो तुम्हें वो अपनी ग्रिप में ले लेंगे, एंड फिनिशिंग पॉइंट चल रहा है और तुम चले जाओगे यहाँ से। या दास किसी को नहीं कहता जाने के लिए, जीव अपने आप गिव अप करके जाता है यहाँ से। और जो जा रहा है उस पर दास उसकी बीमारी समझ सकता है कि उसकी लगन लग गई है, उसे इतनी बार ये माया अच्छी लगने लगी है, उसे वो असंग जन्म के दुख नजर नहीं आ रहे। परमात्मा सत्संग में पुण्यात्मा 2014 के बिल्कुल कांड से कुछ समय पहले के परमात्मा हिंट देने लग गए थे कि क्या होने वाला है, पर जीव समझ ही नहीं जाता, क्योंकि वो सत्संग बड़े ध्यान से नहीं सुन रहा था। सत्संग में उसकी लगन नहीं थी। सब जीव अपने हिसाब से सत्संग को ग्रहण कर पा रहे होते हैं, सबकी क्षमता अनुसार भी होता है, और अपने इंटरेस्ट की चीजें ग्रहण कर पा रहे थे। एज इट इज साहब का सत्संग जो होता है, सारी चीजों पे सिर्फ संत का दिमाग जा पा रहा होता है, और किसी का नहीं। नहीं तो वही सत्संग यहाँ पे है संगत, उन्होंने भी सुने, दास ने भी सुने, पर आज हर सत्संग में से भेद निकाल के देता है दास, हर ग्रंथ में से भेद निकाल के देता है दास। परमात्मा निमित्त बनाते, पर इन्हें क्यों नहीं समझ में आते? इन्हें ये पहले दिन से ये मार्ग क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि इनकी लगन अनुसार है। ये उस सत्संग में उतना ही ग्रहण कर पाए जितना, एक पिक्चर का डायलॉग था, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। अब वो डायलॉग नहीं है, वो एक वाकई में मन की, ये मन के पोषित ज्यादा करते हैं। तो मन इतना पोषित कर रखा है इन लोगों ने, इन्हें आत्मा की खुराक के बारे में चिंता ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं। ये मन को पोषित करने में ही लगे रहते हैं, और जब उसके विपरीत बता दो तो ये घबरा जाते हैं। ये भूल जाते, इस लोक की तकलीफ भूल जाते हैं, बड़े बड़े भूल जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, तो वाणी यही कह रही है कि कठिन और विषम, क्योंकि जीवित जग में मरना है, जीवित जग में मरना नहीं चाहता जीव। रहन गति हमारी, यानी कठिन और विषम, यानी विपरीत है। एक तो दुनिया के, और एक आज तक आप जो सोचे थे, कठिन है और विपरीत है, विषम है। कोई न जाना तैरना हमारी। अब चंद्र से मूल चिंतामणि पाया, जो चिंतन मंथन करता है सत्संग पे, वाणियों पे, जो जिसमें तमोगुण कम है, चंद्र समूल, यानी जो मन में जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यानी जिसका मन शांत होगा। शांत कैसे होगा? भक्ति से होगा।
एक एक शब्द का कितना गूढ़ अर्थ है इन वाणियों में। वेद गीता जी को समझना बहुत आसान है, पर इन वाणियों को समझना, परमात्मा भी सत्संग में कहे कि इन वाणियों को समझना हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये तो आत्मा में अवस्था ऐसी आती है, भक्ति कराते 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 परमात्मा वो वाणियां अपने आप अपना भेद देने लग जाती हैं। उसी को ज्ञान योग खुलना कहते हैं, क्योंकि वो वाणियां अपने आप अपना भेद दे देती हैं। यानी परमात्मा दे रहे होते हैं, यानी जीव के ज्ञान योग खुल जाता है, तो उसे एक एक चीज समझ में आ रही होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, उसकी बुद्धि का स्तर वो इतना इम्प्रोवाइज हो जाता है। बुद्धि भी एक जड़, एक चिप है हमारे अंदर। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चिपें लगी हुई हैं इस यंत्र में, इस रोबोट में। जैसे एआई ऑपरेटेड होते हैं, उसमें एक प्रोग्राम है ना, ये जीव भी एक प्रोग्राम्ड है। इसमें प्रारब्ध जो है वो इसका प्रोग्राम है, और ये दुनिया जो है ये उसमें चल रही है। वो प्रारब्ध चेंज ही नहीं कर पा रही है। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है जो इन्हें उस रोबोटिक जिंदगी यानी प्रारब्ध के अलावा भी नवीन कर्म करवा कर करके इन्हें उस यांत्रिक जिंदगी से निकालने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए कठिनता आती और विषमता होती। मरना जीव चाहता नहीं है, और मरे बिना बात बनेगी नहीं। मरने के लिए अनन्य प्रेम चाहिए। अब जीव कबाड़ी है यहाँ पे, वो यहाँ के कबाड़ से प्रेम कर लेगा, परमात्मा से नहीं। कबाड़ मतलब दास को तो सब कबाड़ी नजर आता। ये लोग कोई वो वाली बात नहीं है, पर कहना पड़ेगा, यहाँ की आत्माएं भी तो ऐसी हैं। आत्माएं भी ऐसी हैं, पुण्य आत्माओं, राक्षस स्वभाव। कब क्या गुलाटी मार जाएंगी इनका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जबदास एक ही बात से एक ही उदाहरण बहुत है इस लोक की आत्माओं का स्तर समझने के लिए, वही भस्मासुर। दास को उससे बड़ा एग्जाम्पल नजर नहीं आता है, जो अपने इष्ट से ही इष्ट की पत्नी पाना चाहता हो और इष्ट को ही मारना चाहता हो। कितना खतरनाक जीव है ये भगवान, कितना खतरनाक जीव है, कितना करप्ट है, कितना मलिन है, कितना मलिन है। ओ पता नहीं, ये कथा सबने सुनी होगी, सब जानते हैं। ये कि जितने कथावाचक होते हैं वो घबराए ही नहीं आज तक। दास को इससे बड़ा कोई विलन नजर नहीं आया। उससे बड़ा विलन नजर नहीं आया। तो ये इस लोक का स्तर है, और ये सत्य है। आप उन्हीं लोगों के बीच में हैं, आप उन्हीं लोगों के बीच में। जब दास पंजाब के बगल में बैठा, हिमाचल में भी पंजाबी बोली जाती है, नानक जी यहाँ और वहां सब जगह प्रचलित। दास खुलेआम बोल रहा, नानक जी वाली आत्मा अवतार, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, सबको नजर आ रहा। उसके बाद कोई आ पा रहा नहीं, आ पा रहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं है। इतने सिख लोग देखे हैं दास के वीडियो, पर क्या कहें, बहुत वायरल हुए। 10 लाख व्यूज हैं जो दास
पे जब केस हुआ था और उसको मीडिया में चलाया गया, सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे एक एक वीडियो पे 10-10 लाख यानी 1 मिलियन व्यूज है। तो जब 1 मिलियन ने देख लिया, उन 1 मिलियन में किसी एक ने नहीं सोचा कि यार क्या कहते हैं, कह रहे हैं, इनमें जो भी बात बोले हैं एक भी बात गलत तो नजर नहीं आती है। जा करके हम पाए, जब कोर्टों में खड़ा हुआ दास, कोर्टों में बोल रहा है, जो सबूत दिखा रहा है, वो सबूत देख करके ना जज हिला, ना वकील हिले, ना वो समझने की कोशिश करे। सिर्फ एक जज ने, एक आत्मा थी जिसे परमात्मा ने निमित्त बनाया, हाई कोर्ट के जज थे, संदीप मोदगिल। बस वो जज नेक आत्मा, वो सतोगुणी आत्मा, बाकी तो पुण्य आत्माओं, कोई वकील, कोई वो, कोई नजर ही नहीं आया दास को। नेक आत्मा वहां की अमाइकस भी थी, बेदी थी, फर्स्ट नेम ध्यान नहीं आ रहा थी, नेक आत्मा थी, इंसान थी। पर इतनी कंफ्यूज्ड थी, ये हो ही नहीं सकता है। वो ये समझ रही थी कि भाई कि दास का उद्देश्य तो गलत नहीं है, पर ये हो नहीं सकता है कि दास नानक जी वाली आत्मा है, दास कोई भ्रम में है इनोसेंट, यानी उसके हिसाब से, उस बच्ची के हिसाब से, यानी उद्देश्य गलत नहीं है पर भ्रमित है, पर षड्यंत्रकारी नहीं है। यानी उसे, उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्योंकि इंसानियत थी उसमें, सच्चाई थी उसमें, है तनु बेदी, बढ़िया वकील, बढ़िया इंसान, सत्य की पक्षधर, सच्ची यानी ईमानदारी और स्टैंड लेती है उसके लिए। क्योंकि जो पहले वाला अमाइकस था वो तो हो चुका था एसजीपीसी के साथ, जज साहब ने दूसरा अमाइकस रखा, उसका फेवर देखते हुए कि वो कैसे फेवर कर रहा है एसजीपीसी को। अमाइकस का मतलब है अपॉइंटेड वकील, जो सरकार कर रही है कि भाई आप इसमें अपना ओपिनियन दो, और वो ओपिनियन एसजीपीसी का दे रहा है। और जबकि जज साहब को बात नजर ही नहीं आ रही है, दास की स्टेटमेंट्स में, दास के सबूतों में, दास के प्रयास में। तो इस वजह से संदीप जी ने स्टैंड लिया। वो ये मुद्दा छोटा नहीं था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, यहाँ पे चिंगारी तो लगी रही है, वो अमृतपाल है वहां पे, दोबारा से खालिस्तान मूवमेंट जिंदा करने की ये विदेशी षड्यंत्र हैं। आपको मालूम ही नहीं है आप पे कितना षड्यंत्रकारी लोग हैं, और कितने रोबोटिक और कितने निष्ठुर लोग हैं यहाँ पे। जैसे पुरी की अदालत में वही एक हाई कोर्ट वहां कह रहे हैं कि नहीं बनता है, और दूसरा वो कह रहा है बिल्कुल बनता है, क्योंकि जस्टिस पुरी सरदार जी थे वहां पे। जितने भी डिफेंडर, अमाइक, सब सारे सरदार जी अपॉइंट करेगा, और सबकी एक सुर। तो क्या मूवमेंट है, जीव अंदर से इस देश का रह गया है क्या? उसमें क्वांटिटी कितनी कम होगी? है आम आदमी ही है, नहीं तो यहाँ पे एजेंडाधारी हैं लोग, भगवान पाने की लगन में। वो जब इस आध्यात्मिक राजधानी में इतनी गिरावट है, यानी भारत की बात कर रहा है दास, तो सारे विश्व का क्या हाल होगा दास समझ सकता है। यानी इंसानी नजर नहीं आए दास को तो पृथ्वी पे, इंसान ढूंढना मुश्किल है यहाँ पे।
भगत को भी इंसान बनाया जा रहा था। सब में पहली अवस्था में हम पशुआ जनजीव या परमात्मा पढ़ाते। सतगुरु जात भिरंग मुर्दे से जिंदा करे प्रण धरते हैं, यानी यहाँ का जीव मृत प्राय है। मुर्दे से जिंदा मतलब कि अभी तक तो वो रोबोटिक ही है ना, वही मन उसे दौड़ा रहा है, मन उसे नचा रहा है और वो उसी की खुराक दिए जा रहा है और उसी में मस्त है। तो इसीलिए से मृत प्राय कहे और पशुआ जनजीव कहे, क्योंकि सिर्फ भोग में लिप्त है। उसे क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं मालूम है यहाँ पे लोगों को। यानी निवृत्ति मतलब क्या चीज उसे छोड़ना है, और क्या प्रवृत्ति मतलब किस दिशा में उसे आगे बढ़ना है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना, क्या अवॉइड करना है, ये मालूम ही नहीं है जीव को। प्रवृत्ति निवृत्ति, क्योंकि शब्द वो सुन रहा है पर शब्द के भेद नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है यहाँ पे लोगों को, इतने सीरियस नहीं है। तो इसी वजह से पशुआ जनजीव कहा मालिक ने। तो पहले तो इनका पशुपना छुड़ा रहे होते हैं परमात्मा, और उसमें समय लग जाता है। और आप मानेंगे सब में वही होता, जितने साधक होते पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में ही पहुंच पाना मुश्किल होता, कि इन्हें पशु वाले गुण हटा करके इनमें मनुष्य वाले थोड़े से आ जाएं, थोड़े से आ जाएं, बस थोड़े से भी आ गए तो बात बन जाएगी मनुष्य वाले। क्योंकि मनुष्य संघर्ष करेगा, मनुष्य ईमानदार होगा, पर वो उस अवस्था तक भी बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते। तभी यहां से जा सकते हैं वो, क्योंकि वो जानबूझ के साची तजने लगते, मतलब उनमें जानवर पना हावी हो गया है। भोग की वृत्ति, कमजोरियां हावी हो चुकी हैं। आसक्ति, आसक्ति जैसे बंदरिया होती है। आपको बहुत बढ़िया उदाहरण है, बंदरिया है। बंदरिया अपने पेट से चिपका के चलती है अपने बच्चे को। इस लोक का वो समझना, खेल समझना आप, कितना खतरनाक जीव है यहाँ पे, और कितना स्वार्थी है। डीप रूटेड स्वार्थ होना चाहिए इसके लिए। राक्षसपना बहुत डीप रूटेड होगा तभी ऐसा जीव कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। दास उदाहरण सुनकर कर करके, या वो हैं भी अवेलेबल्स हैं, वीडियो में भी है कहीं, शायद ये एविडेंस है शायद, कि जब ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, इसमें सूखे पहाड़ होते हैं, इनमें चट्टानें होती हैं। बंदरिया अपने बच्चे को ना, वो मरे हुए बच्चे को भी ना कई दिन तक चिपका के घूमती रहती है, इतनी उसे आसक्ति होती है अपने बच्चे में। पर वही बंदरिया जब उस पे चल रही होती है ना, उन पत्थरों पे, तो वो पीछे बेईमान बैठी हुई है, वो लटके ले लेगी पर खड़े नहीं होगी। तो वही बंदरिया जब उस पे चल रही थी, पत्थर पे उसका पैर जलने लगता है और उसे आजू बाजू कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अपना बच्चा उसी चट्टान पे रखेगी और उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। ओहो, दास उसकी वृत्ति देख कर करके, दास यानी इस लोक को समझने के कैसे तरीके हैं, कि किस स्तर की आत्माएं हैं। अरे आत्मा के ऊपर खोल भी तो बंदरिया का है। वही आत्मा जब मनुष्य जीवन प्राप्त करेगी अपने उसमें, तो आत्मा तो वही रहेगी, आदत तो वही रहेगी, कठोरता और प्रेम या वो सब सारा तो उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ जो साधक बनने होते हैं सारे वही, कितनी बार 84 काट चुके हैं, कितनी बार, ये वही तो हैं सारे। चिंतन मंथन कहाँ है, इतनी सेंसिटिविटी कहाँ है। दास को सेंसिटिविटी ही नहीं दिखी यहाँ पे।
नहीं तो सदगुरुदेव जी का सत्संग सुन करके, सदगुरुदेव जी के एफर्ट देख कर करके कोई उन्हें बिना भगवान माने रह सकता है। इसी से जाहिर होता है कि पृथ्वी पे सेंसिटिविटी होती ही नहीं है। जो कुछ होते हैं सेंसिटिव, वो इतने स्वार्थी होते हैं कि जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, जैसे 12वें पंथ का, तब तक तो वो उन्हें सतगुरु और भगवान और वो नजर आ रहे। जब उनके स्वार्थ के यानी उनकी मन की खुराक में आड़े आ गया कुछ, तो भैया चूल्हे में जाओ। इतने कठोर हैं ये लोग। तो बंदरिया की कितनी आसक्ति होती है अपने बच्चे में, जो अपने बच्चे पे खड़ा होकर, और वो मर गया है वो बच्चा, फिर वो खड़ी भी है, वो इंतजार कर रही है कि कब पत्थर ठंडा होगा, अब मैं उसके पैर रख कर करके ले जाऊंगी। तो इंतजार करती रहती है। उसे बचने का तरीका, इसीलिए जंगल का कानून कहा जाता नहीं, यहाँ फिटेस्ट सर्वाइव होता। ये देखिए आप, लाइट उड़ा दी गई। हमारे पास पैसे का स्टेटस दिखाता है। पैसे का स्टेटस देखो आप, ये है दास का अकाउंट। एक मिनट अभी, क्योंकि वो नेट बंद कर रखा है ना पुण्यात्माओं, तो इस वजह से अभी आपको दिखा देता है। ये देखिए, ये ऐसे षड्यंत्र होते हैं हमारे साथ। ये देखिए, चलो अभी कोई 500 रुपए के लिए निमित्त बना है। 500 रुपए 92 पैसे हैं। उससे पहले 92 पैसा था हमारे पास, 92 पैसा। ऐसे ही सच्चा कमीशन चल रहा है। अभी 500 किसी ने भेजे हैं, आपको दिखा भी देता है। ये देखिए कितने बजे आए हैं। ये आए हैं 6:16 पे, 18:16। पता नहीं आपको वो लाइट की वजह से यहाँ ज्यादा वो है, ब्राइट है ना। एक मिनट, वो करा वो, नहीं तो आपको मालूम है वो इसमें, हाँ करा। ये देखो अब आ जाएगा। ये देखिए आपको, ये देखिए 18:16 यानी 6:16 पे आए हैं 500 रुपये। तब 500 रुपये 92 पैसे है। तो हमारे को ऐसे ही कि जनरेटर में तेल खत्म करो। अभी जनरेटर में थोड़ा तेल रखना पड़ता है कि सुबह लाइट चली गई तो भोग नहीं बन पाएगा। यहाँ पे सारा कोई गैस का सिस्टम नहीं है, सारा इंडक्शन है, क्योंकि इंडक्शन से बढ़िया कुछ है ही नहीं। उससे ज्यादा सत्वगुणी हम कुछ यूज ही नहीं कर सकते हैं। मिनिमम पाप हो और क्या कहते हैं, बेस्ट हाइजीनिक हो। ये जनरेटर चला है कि लाइट आई है, लाइट आई है, ये दाता ने सुनी। ये तो दाता दया करते हैं, नहीं तो राक्षस लाइव गेम चल रहा है ना, ये वो यही हरकत तो कर रहे होते हैं। अब सिस्टम समझाता है दास, वो बिजली विभाग में जाकर करके वहां पे ये कर देंगे, फिर दाता भी जाकर के सुचारू कर देते। क्योंकि प्रसंग यहाँ के इस लोक के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों की आत्माओं का स्तर क्या है। वो अब बंदरिया भी कभी अब फिर मनुष्य बनेगी तो क्या उसका वो अंदर की कठोरता वो चली जाएगी। यहाँ पे सालों रहे दास के साथ, ये सालों ऐसे चले जाते। दास को रोना आ जाता, पर ये कठोर होते भाई। दास सोच रहा होता यार, ये तो मालूम होता इसके साथ क्या बनेगी, पर परमात्मा क्या करें जब जीव अपना भला नहीं चाहता है। तो जब जीव अपना भला नहीं चाह रहा, उसका भला कौन कर सकता है। जो अपना भला चाहेगा वो संघर्ष करेगा, और संघर्ष होता नहीं इससे। शॉर्टकट वाले लोग हैं। तो साहब के साथ दास ने देखा, जब कांड हुआ तो वहां पे साहब के आदेश के नाम पे चौधर चलाने वाले सतलोक आश्रम बरवाला में कितने थे, और उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। जब बाहर बंदूक
यानी गोलियों की, और धुआं धुआं था चारों तरफ जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। चेहरे पीले पड़े हुए थे सारे बड़े बड़े चौधरियों को, वो गनर्स को, और उन्हें भगते हुए पीछे और ऊपर बिल्डिंग पे चढ़े हुए, हम जाटे हैं चिल्लाते हुए देखा बस ऊपर से। इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने वाले गेट पे आके खड़े हो जाए। परमात्मा ने सामने वाले गेट पे खड़ा करा। जो कि इस रंग बदलती दुनिया के रंग दिखवा रहे थे परमात्मा कि भगत हैं कितने आश्रम में, देख तो ले। कुछ औरतें थी बहुत संघर्ष करी बच्चियां, वाकई में ईमानदार थी, आश्रित थी अपने मालिक पे, और कितने समय तक रही वो। आज उनमें से एक भी औरत यहां पे नहीं पहुंच पाई है, एक भी नहीं। तेरे से बड़ा बेईमान नहीं है आश्रम में। तो पुण्यात्माओं क्या कहें। तो ये ऐसा लोक है, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। सेंसिटिविटी कहाँ पे है? जो साहब के साथ इतना सुख देने के बाद वो सेंसिटिव नहीं हो पाए, वो दास के साथ हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है दास को, कोई अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षा किससे करेंगे? इंसान होना चाहिए, या इंसान कहाँ है? इंसान बनाने का प्रयास चल रहा है कि ये मनुष्य तो बन जाए कुछ। एक आधा मनुष्य बन गया तो बात बनेगी कुछ। ये मनुष्य वाले गुण इनमें लाने की अवस्था तक भी यानी जूस निकल जाता अपना। तो मनुष्य के गुण नहीं नजर आ रहे हो। कुछ में होते यानी दिख रहे आ रहे होते, पर किस स्टेज तक उनमें मनुष्य के गुण रह पाएंगे ये मालूम नहीं। क्योंकि जैसे जैसे डे क्लोज हो रहे होते यहाँ पे सिद्धियों का प्रयोग, मन के ब्रैकेट क्लोज, और आश्रम और ज्यादा टाइट सिचुएशन, मन की खुराक कम होती चली जाती। तो आत्मा की देना चाहते कितने हैं? आज अमावस्या अपने पीक पे है सिस्टम, पर हमारे को कोई वो नहीं। दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। कारण क्योंकि हर दिन जैसे वो अपने प्रयास बढ़ाते राक्षस, परमात्मा हमारे को भी निमित्त बनाते, हमारे और अथक प्रयास करवाते। और जो जितना अच्छा प्रयास कर रहा होता उतना उसकी बात बन रही होती और कुछ की बिगड़ रही होती निरंतर। जो वॉच कर रहा होता अपने को ही बात उसकी बन रही होती, फिर गुरु कुछ हिंट दे रहा होता, ये नहीं बता ही रहा होता। इस पे सीधे सीधे कह रहा है। अब दास को मालूम नहीं क्या लाइव है, और ये दुनिया मान की भूखी है, पर ना उस दुनिया को मान देना चाहता, ना इन लोगों को मान देना चाहता, क्योंकि इनके लिए विष है। ये मर जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। अब ये वो एक है ना कहावत है यहाँ पे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तो भैया वो दास की नौकरी लगी इनके गले में घंटी बांधने की, कि भैया मरोगे, ये तो देख लो तुम किस कॉस्ट पे कर रहे हो। मन को प्रबल, पर इतना कंपैरिजन, इतनी वो रह पाना आसान नहीं है। कहना, कथाओं में सुनना और वो करना, वो तो दिखवा तो दिया परमात्मा कि दास कह रहा भगवान धरती पे। अरे आप ढूंढ ही तो रहे थे वो धरती पे।
और उनका नौकर भी। पर जब भगवान की लगन नहीं तो नौकर से भेद की कहां पे लगन होगी। जब भगवान की कदर नहीं इस लोक में हुई तो नौकर से भेद पाने की लगन कहां से होगी। नौकर को तो मालूम है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है, पर प्रयास तो करेंगे ना। इसीलिए परमात्मा के ढूंढता फिरो अपने हीरे मोतीलाल, यानी ढूंढ रहे हैं मालिक। इतनी आत्माएं हैं यहां पे, और तो एक आधा सेंसिटिव, एक आधा कोई इंसान मिल जाए, नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे। एक पिक्चर का गाना था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। दास लंबे समय से ये देख रहा है, लंबे समय से 2014 से देख रहा है। देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। स्टिल द शो इज गो ऑन, अभी देखता जा रहा है। और एक एक दिन, अब लास्ट आज अमावस्या हो गई, चतुर्दशी के दिन 6 है। चतुर्दशी तो काउंटडाउन ऐसे चल रहा है। अब अगले इतने दिनों में होना है, और जीव के साथ क्या होना है, जीव को कोई चिंता नहीं। उसे चिंता तो आज अभी के इसी समय के वर्तमान की है कि इस समय उसके मन की खुराक पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा खतरनाक खेल है यहां, ऐसे खतरनाक लोग हैं यहां। ये संत अवतार, ये उसे, यानी इन कठिनताओं से, इन विषमताओं से उसे दो चार होना पड़ता है, और एक प्रयास ईमानदार में निमित्त बनना होता है कि ये इनका मन गिर जाए, इनकी आत्मा उठ जाए, थोड़ी कुछ ईमानदारी, कुछ सेंसिटिविटी आ जाए, जिससे इनकी बात बन सके। ये उस यांत्रिक जिंदगी, उस रोबोटिक, उस सॉफ्टवेयर से, जैसे मैट्रिक्स एक पिक्चर थी अंग्रेजी 2000 के करीब आई थी, उसमें यही तो है माया का वो। ये हॉलीवुड वाले भी जो भी बनाते हैं, वो है तो यहाँ से चोरी है सारा, सब कुछ, सारा मेटीरियल। जब दास को परमात्मा दिखवाए थे तभी दास समझ गए थे माया का सिद्धांत है। ये माया के सिद्धांत पे बस उससे साइंटिफिक फिक्शन एक ऐसी दे देते हैं, उसे इतना बड़ा, उनकी क्वालिटी, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया होती है। अवतार क्या है? अवजास भी तो अवतार है, एनिमेटेड पिक्चर है, बहुत महंगी है। सारे चीजें हमारे ग्रंथों से हैं, और वो हिट टॉपिक्स हैं, और यहाँ के लोग ही उसे अवॉइड करते हैं। अब दास उस पिक्चर के डायरेक्टर और उसके राइटर से अगर जो बात करे और बताए कि भैया जो तुमने पिक्चर बनाई है वो एज इट इज उसका कैरेक्टर ये दास है, नियो जो कैरेक्टर था उस पिक्चर का, वो नियो दास है, और ये वाकई में सत्य है, तो क्या वो डायरेक्टर और राइटर दास की बात मान कर करके वो कर लेंगे? सही नहीं, क्योंकि उनसे करवाया गया वो कार्य, क्योंकि परमात्मा हर माध्यम से जीव को यहाँ पे
सिखा रहे होते हैं, संदेशा दे रहे होते हैं, हर चीज में गलत और सही होता, तो और गलत चीज को परमात्मा सही करने का प्रयास कर रहे होते। सिनेमा यहाँ पे जो भी देखेगा वो कंफ्यूज होगा, पर उसी सिनेमा में परमात्मा ऐसी पिक्चरें बनवा कर करके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं कि जीव अगर जो जरा सा भी दिमाग लगाए इस लोक में तो उसे समझ में आ जाए कि भैया ये पिक्चर की कहानी नहीं है, ये इस लोक की सच्चाई है और कोई आने वाला है, और सारी सब लोग ढूंढ रहे हैं उसे जो आने वाला है। अब यहाँ पे गीता जी बता रही है कि दो आते हैं, परमात्मा भी आते हैं और संत भी आता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वो सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयर है, सामने खुद बोल रहा कि मैं हूं भाई, उसको मान ही नहीं पा रहे कि यार कि ये कैसे हो सकता। अरे सब कुछ तो दिखा दिया ज्ञान विज्ञान समाधान, पर मानने के लिए तो ईमानदार इंसान होना चाहिए। तभी तो बोला था इंसान ही ढूंढ पाना तो मुश्किल है। परमात्मा जो पढ़ा रहे हम पशुआ जनजीव हैं, या पशुआ जनजीव ज्यादा हैं। इंसान को यानी रेत में सुई ढूंढने बराबर है। इंसान मिल जाए भाई कोई, और किसी में इंसानी गुण देख ले, क्या कहें। इसीलिए परमात्मा ने कहा कठिन और विषम गति है रहन हमारी। अपने आत्माओं कुछ ये हृदय से निकली हुई बातें होती, कुछ चिंतन मंथन होता, उस चिंतन मंथन पे ही ये सत्संग था आज का। वही तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तो अब जो इंसान होगा वो जिसमें सेंसिटिविटी होगी उसे ये अच्छा लगेगा। अब नहीं तो बाकी सबको बोर टॉपिक लगेगा, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सत्संग समझ पाने के लिए भी इंसान होना चाहिए ना। तो अपने आत्माओं क्या आज गीता जी दिखाए ना दिखाए, या कुछ और ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं परमात्मा। यानी ऊर्जा की कोई कमी नहीं, कितने भी घंटे कर सकता है दास। यानी ये दाता की दया होती कि इतनी विषम उसमें, जैसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जनरेटर में थोड़ा सा तेल है और उतना में बचा के रखना होता है कि सुबह के लिए, तो दाता लाइट भेज देती है। ये होती दाता की दया, क्योंकि उन्हें मालूम है बच्चे पे कितना है क्या है, उसे क्या हो जाएगा। 500 रुपये के तेल में हमारा 1 घंटा जनरेटर चल जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा बस, और क्या होगा। 1.5 घंटा चलेगा ना, कितना चलेगा, हाँ है 1.5 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा पुण्यात्माओं, क्योंकि 3.5 लीटर में 1 घंटे का चलेगा मिनिमम। ये बढ़ भी सकता है, 3.5 मिनट टू 7 तक है, 3.5 लीटर से 7 लीटर तक है, डिपेंड कि क्या लोड आ रहा है इसके ऊपर। तो मिनिमम लोड पे भी ये होगा, यानी हम मिनिमम पकड़ के चल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वाइज, यानी खुशफहमी साइड का है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की वजह से। अब दाता दया कर देते, इतना निकलवा देते, तो इस वजह से कि भाई कि सुबह का भोग तो होना ही होना है, और वो समय पे होनी है हमारी सारी परफॉर्मेंस, और उसी समय उड़ा दी जाती है। जब आरतियां हो, जब भोग बनना हो, जब ऐसे सत्संग हो, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम हैक कर लिया जाता है और परमात्मा सुचारू कर रहे थे उस हैक सिस्टम को, परमात्मा टेक ओवर करके
ये जंग चल रही होती है यहाँ पे। इस समझ पाने के लिए आध्यात्मिक अप्रोच चाहिए, शास्त्रों पे और उन कथाओं पे विश्वास चाहिए, तब समझ पाएंगे हम। तो पुण्यात्मा आज सुमरन ज्यादा करवाएंगे, इस वजह से दास विराम देता है वाणी को, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। पृथ्वी पे आपको मालूम नहीं क्या क्या खेल होगा, इतनी भयंकर रात होती है, इतनी भयंकर, इतने सिद्धियों के प्रयोग होते हैं ना लोगों पे। और अगर जो दास को आज परमात्मा जितना निमित्त बना देंगे, उससे वातावरण सुधरता है। इन बच्चों पे रात को जो प्रयोग होंगे वो नहीं होने पाएंगे, क्योंकि सुमरन से जो स्थान और वो जो पावरफुल इतना हो जाता है कि उससे रात काटी जा सकती है। तो ऐसे लाइव गेम में हम निरंतर परमात्मा कर्म में लगा कर करके, अब जैसे ही 1 घंटा मिनिमम क्यों सत्संग करा जाता है कि कम से कम वही जीव को 5000 साल का तो फल मिले। 5000 साल का फल देने के लिए जो 1 घंटा सत्संग देख लेगा संत का, यानी मालिक की वाणी है कि सत्संग की आधी घड़ी बस के तप के बरस 1000 तो भी बराबर है नहीं, क्या है कबीर विचार। ये आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, 1 घड़ी होती है 24 मिनट, तो 12 मिनट इज इक्वल टू तप के 1000 वर्ष। जो 24 घंटा तप कर रहा है तपस्वी, जो 24 घंटे बैठ करके ही तो तप होता ना उनका, उन तपस्वियों का। सहज तप वालों की तो बात हो ही नहीं यहाँ पे। तो अब ये प्रयोग बढ़ गया है दास, इसी वजह से परमात्मा प्रेरणा कर दिए थे कि जाके सुमरन, आज की रात सुमरन बताएगा, क्योंकि ये उनके सिद्धियों के वो शुरू हो जाते हैं ना। इन पे भी पढ़ना, यहाँ पे लटके शुरू हो गए हैं, अवॉइड। हाँ, लटके तो निरंतर चल ही रहे होते हैं, क्या कहें, बेशरम टाइप लोग होते हैं। तो दास किससे ज्यादा झेल नहीं पाएंगे, और अपना सुमरन करके कम से कम इनकी भी कुछ बात बनेगी, दास पे भी दया करेंगे। और कुछ पृथ्वी पे यही तो सतोगुण का उत्पादन होता, इसी से तो ये पृथ्वी चल रही, मान कोई पानी रहा। क्योंकि पाप हर दिन इतना बढ़ गया है कि वो काउंटडाउन पे पहुंच करके पाप का घड़ा फूटने वाला है। क्या मास एलिमिनेशन होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, ये हम कह नहीं सकते। और उसके बाद आखिरत, और वो शुरू है। आखिरत मतलब भूत समस्या सबसे बड़ी, और मौत की स्पीड। पहले तो पहला झटका कितना लगेगा और उसके बाद क्या इंपैक्ट्स आएंगे, वो तो सब आपको दिखेगा। लड़ाई झगड़े क्या क्या होगा, ये तो आगे दिखना शुरू हो जाएगा। और तो हमारा तो परमात्मा ने, एक पिक्चर का गाना था ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी तेरा क्या होगा जनाबे आली, तो हमारी तो कटवा दी मालिक ने। अब अपना देख ले पब्लिक क्या होगा। जो जानबूझ के साची तजे, जो लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, क्योंकि लेखा तो होगा, हिसाब किताब तो लिया जाएगा सबसे। करना बड़ा आसान होता, पर हिसाब किताब देते वक्त यानी फिर नानी याद आ जाती। और ये फुल प्रूफ सिस्टम है। चलें, इससे ज्यादा झेल नहीं पाएगा। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय।
सरदार सतगुरु संत बंदी छोड़ सुखदेव जी महाराज की। सनातन धर्म की जय। सत्साई। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति में।